नमस्कार दोस्तों, मैं मिश्र श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी परिवार एमपी एजुकेशन सेंटर पर। आई होप अच्छे होंगे। और बीएसएफ की तरफ से शायद कल नोटिफिकेशन देखने को मिला है। मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। क्या उसके अंदर सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है उसका, और क्या क्वालिफाइंग मांगा गया है उसके अंदर, और कहाँ हमारा सेंटर जा सकता है। सारी चर्चाओं को लेकर मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। एक चीज का आप ध्यान रखना कि बहुत से हमारे साथी क्या करते हैं कि एक ईमानदारी के भरोसे में फॉर्म दे आते हैं अपना, लेकिन बहुत बड़ी समस्या का उन्हें सामना करना पड़ता है। अगर आप मेरी वीडियो को लगातार कंटिन्यू ध्यान से देखते हैं और मैं आपके सारे डाउट को कोशिश करूंगा हल करने की, फिर आप फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं तो आपको किसी भी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ठीक है। और मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जब आप फॉर्म फिल कराएं तो आप अपने आप सामने ही कराया करें। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करूंगा कि यहाँ पर बीएसएफ ग्रुप बी और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पोस्ट के लिए यहाँ पर बात करी गई 2024 का, शायद कल ही नोटिफिकेशन देखने को मिला है। फिर अप्लाई की बात करूँ कि फॉर्म इसके कब से अप्लाई हो रहे हैं, तो इसका जो है वो 17 तारीख से शुरू हो गए हैं फॉर्म। ठीक है। और 2024 लास्ट डेट की बात मैं करूं तो यहाँ पर 15/4/2024 देखने को मिल रहा है। ठीक है। सबसे बड़ा ये डाउट है कि सर फीस कितनी इसके अंदर जाएगी, तो मैं फीस का आपको बता दूं कि यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ध्यान से सुनना, यहाँ पर 147.2 रुपए, यानी कि आप ये मान के चलो कि 150 रुपए आपकी फीस की यहाँ पर बात करेगी। ठीक है। और एससी और एसटी के लिए बात करूं तो यहाँ पर 47.2, यानी कि आप 50 रुपए इसको मान सकते हो। ठीक है ना। तो और उसके बाद मैं बात करूं कि यहाँ पर ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि जितनी भी फीमेल है, चाहे वो जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे ईडब्ल्यू है, चाहे एससी एसटी किसी भी की फीमेल हो, ठीक है, उनके लिए सिर्फ यहाँ पर 47.2 रुपए यानी कि 50 पैसे की बात करी गई, वो 50 रुपए की बात करी गई है। यानी कि जो एससी और एसटी के लिए था वो यहाँ पर फीमेल की बात करेगी, दोनों के लिए सेम ही रखा गया फीस के लिए। ठीक है। एज की बात मैं यहाँ पर करूँ, एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर जो है 18 से 25 साल की बात करेगी। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है नहीं अलग अलग पोस्ट है, यानी पोस्ट की बात मैं आपसे यहाँ पर करूंगा। एज के लिए मैं अब यहाँ समझा दे रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर कांस्टेबल की वैकेंसी भी देखने को मिल रही है, और यहाँ पर हेड कांस्टेबल की भी है, और स्टोर कीपर की भी। तो वहां तो जो क्या कहते हैं एज लिमिट की बात करेगी, वो तो यहाँ पर 18 से 25 साल की बात करेगी। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर सब इंस्पेक्टर भी दिया गया, इसकी भी वैकेंसी यहाँ पर है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है वो एज जो है वो 18 से 30 या फिर 35 साल की बात करी गई है। ठीक है। बात समझ आ रही सबको। उसके बाद देखें यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी हो सकती है, तो देखो टोटल पोस्ट की बात मैं यहाँ करूँ तो 82 है। मैं आपको यहाँ बता दूंगा बाद में, या फिर वीडियो एक और बना दूंगा वीडियो, फिर मैं आपको पूरी वैकेंसी बता दूंगा कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में आई होंगी, यानी ओबीसी के लिए कितनी होगी, जनरल के लिए कितनी होगी, तो वैकेंसी को लेकर मैं उसमें चर्चा कर दूंगा। आप बता देना जैसे आपकी समस्या हो वैसे मैं आपके लिए समाधान करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है। और सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि यहाँ पर जो है फॉर्म तो हम फिल कर देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर तैयारी करने के लिए क्या सिलेबस हमारे पास होना चाहिए, तो सबसे बड़ी डाउट यही। तो मैं यहाँ पर बात करूं कि रिटन एग्जाम यानी रिटन टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट है, यानी सीबीटी। ठीक है। उसके बाद मैं करूँ यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस की बात जो करी वो रीजनिंग है और जीके है और टेक्निकल, यानी कि आपने जिस ट्रेड से आईटीआई कर रखी है तो उस ट्रेड से आपसे पूछा जाए, यानी दो ही मतलब दो यहाँ पर सिलेबस है, और एक आपका जो टेक्निकल जो जिससे आपने आईटीआई कर रखी हो उस ट्रेड के अनुसार आपसे मतलब पेपर होगा आपका। ठीक है। तो एक तो यहाँ रीजनिंग और जीके और एक टेक्निकल। ठीक है। ऑल पोस्ट है, ऑल इंडिया की भर्ती निकली हुई है। उसके बाद में बात करूं यहाँ क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, तो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं और 100 ही मार्क्स मिलेंगे आपको, यानी कि एक क्वेश्चन पर 1 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है। 2 घंटे का यहाँ पर समय की बात करी गई है। बस समझ आ रही सबको। ठीक। उसके बाद में बात करूं कि यहाँ पर क्या क्या पोस्ट आई हुई है, तो उन सारी पोस्टों की मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ पर वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए उससे अगर मैंने थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा को छोड़ दिया है, आप कमेंट में जवाब दे। आपको और आगे वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप उससे कहना, मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद में बात करूं यहाँ पर की पोस्ट क्या क्या है, तो पोस्ट नेम है यहाँ पर मैं बताऊं। देखो सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट जो है वो सब इंस्पेक्टर, उसकी बात करें कि यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, यानी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर का, तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर, तो ऐसा है कि यहाँ भी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर भी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेगी, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक का आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँ कि हेड कांस्टेबल प्लम्बर की भर्ती, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो इनके लिए तो सिर्फ इतना ही मांगा गया कि यहाँ पर एक डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक साथ कर दिया, यानी हेड कांस्टेबल की है, और ये यहाँ पर जनरेटर ऑपरेटर की हैं, और यहाँ पर मशीनी कांस्टेबल की हैं, और कांस्टेबल स्टोरमैन की है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कांस्टेबल स्टोरमैन की तो बात अलग रहेगी, लेकिन ये आपको 3 पोस्ट दिखाई दे रही है, यहाँ से हेड कांस्टेबल, और आप बात करें यहाँ सर तो ये कांस्टेबल। ठीक है।
यानी कि लाइनमैन, यहाँ ये आपको पोस्ट दिखाई दे रही है, इनके लिए एक ही मांगी गई, यानी कि हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए और साथ में आपके पास आईटीआई होनी चाहिए और 3 साल का आपके पास में मतलब जिस ट्रेड से आपने करा हो उसके आपके पास में एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप इन वैकेंसी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करूं, यहाँ पर जो कांस्टेबल स्टोरमैन की दिखाई दे रही है, इस यहाँ पर जो है वो 10th मांगे और साइंस से आपके पास होना चाहिए। और एक चीज को ध्यान से देखना, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। देखो यहाँ पर ये बात करिए कि 2 साल का आपके पास वर्किंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आपने किससे कर रखा है, बस जिस काम में आप माहिर हो बस उसी का आपके पास 2 साल का एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। ठीक, बात समझ आ रही सबको। उसके बाद बात करूं यहाँ पर जो असिस्टेंट और एयरक्राफ्ट मशीनी, और यहाँ पर बात करूं कि असिस्टेंट रेडियो मशीन, यहाँ 2 पोस्ट और हैं, तो इनके लिए एक डिप्लोमा मांग गया है। यहाँ पर ये बात नहीं करी और क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो सिर्फ डिप्लोमा की बात करिए। तो आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, बात सबको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अगर आपको फिर भी अभी कोई डाउट रह जाता है, छूट जाता है, मैंने कोशिश यही करी कि सारे आपकी डाउट जो है वो मैं सॉल्व कर दूं, फिर भी डाउट रह जाते हैं तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में मेरे लिए जवाब छोड़ सकते हैं। ठीक है, जहां तक होगा मैं आपके कमेंट पढ़कर आपके लिए वीडियो बनाने के लिए हाजिर रहूंगा। ठीक है, और मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। भाई मेहनत होती है थोड़ी सी यार, लाइक तो कर दिया करो कम से कम। ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। जय हिंद।